हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे जीवित भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने हमें आज के इस दिन में प्रवेश कराया ताकि हम आपकी भलाइयों को आज के दिन में अपने जीवन में ग्रहण करें। आप प्रेमी हैं, आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप जीवित हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। बाइबल कहती है पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है आप, जो था, जो है और जो आने वाला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। धन्यवाद हमारे साथ हमें, हमारे लिए, हमारी और हमारे द्वारा काम करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। जो कुछ आप यहाँ आज करने जा रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आप कहते हैं जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे बहुत दिया जाएगा। हाँ प्रभु, जो आपकी ओर ताकता हुआ चलता है, जो आपको अपने जीवन में पहला स्थान देता है, जो आपके प्यार को विश्वास करता है प्रभु, आप कहते हैं वो मेरे लिए विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। इन सबको प्रभु, आप जितने लोग ऑनलाइन भी हैं प्रभु, आप इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, इन्हें आशीष दीजिए प्रभु। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे प्रभु। अपने वचन का ज्ञान और प्रकाशन आप इन्हें देंगे प्रभु। आज प्रभु, आज आप ये चीज़ों को आपसे सीखेंगे प्रभु। आप बहुत ही सभ्य प्रभु हैं और बड़े प्यार और धीरज से सिखाते हैं प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मेरी भी आप पूरा समय मदद करेंगे और प्रभु मैं भी यहाँ आज आपकी महिमा को बहते हुए देखने जा रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु। हर एक को प्रभु, जो भी इनकी ज़रूरतें हैं प्रभु, आप अपनी महिमा के वजन से जो मसीह यीशु में पूरा करेंगे। ये हमेशा आपकी अबंडेंस में चलेंगे प्रभु। आप इन्हें ब्लेस करें, इनके अपनों को ब्लेस करें। धन्यवाद यीशु। जो लोग आने वाले हैं, जो लोग हमें ऑनलाइन अभी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे प्रभु, इन सबको और इनके अपनों को आप आशीष दीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी। आप कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं। अपनी कृपा से अपने सबका उद्धार कराएंगे यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु के बाहर जीवन नहीं है। यीशु नाम में जीवन मिलता है और जीवन बहुतायत से मिलता है। शांति देता है यीशु नाम, मुक्ति दिलाता है यीशु नाम, जीवन देता है यीशु नाम, चंगाई देता है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु,
प्रभु यीशु, जहाँ तक हम सोच सकते हैं कि हम अच्छे हैं, आप उससे कई ज़्यादा अच्छे हैं प्रभु। हमारे जीवनों में शांति आप बना के रखते हैं। जब से आप हमारे हृदय में आए प्रभु, हमारे हृदय शांति का घर बन गए हैं। हम शांति का तंबू बन गए हैं। आपकी शांति हमेशा हमें घेरे रखती है। आपकी शांति हमेशा हमारी मदद करती है, सहायता करती है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु। हम पूरे दिल से आपको स्तुति देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि सिर्फ आप योग्य हैं। आप योग्य हैं, क्योंकि किसी ने हमसे इतना प्यार नहीं किया, किसी ने हमसे इतना प्यार नहीं किया। वचन कहता है कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को दे दिया। स्वर्ग की महिमा छोड़कर वो हमारे लिए इस धरती पर आ गए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब कमजोर थे, बीमार थे, हम सब ऐसे थे कि कुछ भी चाहने योग्य हम में नहीं था, पर आपने पहल की, आपने पहल की, आपने पहले हमसे प्यार किया। इस संसार में वो प्यार है ही नहीं जो आपने हमसे किया। अपने परफेक्ट प्यार से, अपने सिद्ध प्यार से आपने हम सबको प्यार किया। हमारी कमियों के साथ हमें गले लगाया, हमें स्वीकार कर लिया। हमारा सहारा, हमेशा का सहारा बने, सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, अपनी सामर्थ्य से हमें भर दिया, अपनी बुद्धि से हमें भर दिया, हमें भरपूर कर दिया अपने प्यार से, अपनी परिपूर्णता से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आमेन, आमेन, हालेलुया। पल्ला तेरा फड़े आते पार लगे जावे, पल्ला तेरा फड़े आते पार लगे जावे। यीशु मेरे मीठे मीठे, यीशु मेरे मीठे मीठे, यीशु मेरे मीठे मीठे गीत रसीला है। पल्ला तेरा फड़े आते पार लगे जावे, पल्ला तेरा फड़े आते पार लगे जावे। यीशु मेरे मीठे मीठे, यीशु मेरे मीठे मीठे, यीशु मेरे मीठे मीठे गीत रसीला है। पल्ला तेरा फड़े आते पार लगे जावे, पल्ला तेरा फड़े आते पार लगे जावे। दुनिया तो प्यार मेरा यीशु है, पता सारी दुनिया तो प्यार मेरा यीशु है। टूटे हुए दिल का करार मेरा यीशु है, टूटे हुए दिल का करार मेरा यीशु है। बाबा तेरी बंदे पीछे जिंदगी बितावांगे, बाबा तेरी बंदे पीछे जिंदगी बितावांगे। यीशु मेरे मीठे मीठे, यीशु मेरे मीठे मीठे, यीशु मेरे मीठे मीठे गीत रसीला है। पल्ला तेरा फड़े आते पार लगे जावे, पल्ला तेरा फड़े आते पार लगे जावे। पल्ला तेरा फड़े आते पार लगे जावे, 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 पल्ला तेरा फड़े आते पार लगे जावे। धन्यवाद यीशु। जो एक बार आपके नाम पर विश्वास करता है, वो स्वर्ग में प्रवेश कर जाता है। जो एक बार यीशु का नाम पुकारता है, वो उद्धार
आप उस व्यक्ति को उसी क्षण अपने साथ स्वर्ग में प्रवेश करा देते हैं। हम इस समय यहाँ भी हैं और वहाँ भी मौजूद हैं। जितना ये संसार में हम रियल दिखाई देते हैं, उससे कई अधिक रियल हम वहाँ हैं। हमारा रियल जीवन वहाँ भी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। यही हमें कॉन्फिडेंस देती है सच्चाई कि अब हमें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही हमने यीशु पर विश्वास किया, पिता ने हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में उसी समय बिठा दिया। आमेन, आमेन। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने आपका पल्ला पकड़ा है। हम भी आज प्यार करते हैं क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया है। हम भी आज प्यार करते हैं। प्रभु, दुनिया का प्यार हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाया, हमें संतुष्ट नहीं कर पाया। हम सोचते थे कि रिश्ते हमें संतुष्ट कर देंगे, पर कोई प्यार संतुष्ट नहीं कर पाया। आपका परफेक्ट प्यार जब हमारे दिल में आया, उस प्यार ने हमें संतुष्ट कर दिया। पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है। जब हम टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, हमें करार दिया, हमें संतुष्टि, तृप्ति दी, हमें शांति दी। और अब हमारा ये जीवन हमारे उद्धार करता, हमारे प्रभु, हमारे यीशु की महिमा का घर है। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, प्रभु आपका जीवन यहाँ बह रहा है, हर एक की हर ज़रूरत को पूरा कर रहा है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हम आपसे संबंधित हैं, हम आपसे बिलोंग करते हैं और हमारी सारी ज़रूरतों का आपको ख्याल है, आपको ध्यान है। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस समय जो कुछ भी आप यहाँ कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु। आप अंधी आंखों को खोलने वाले, लंगड़े चलते हैं यीशु नाम से, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, हर तरह की एलर्जी, हर तरह का त्वचा रोग चंगा होता है। हर एक हड्डी को जोड़ने वाले, हर एक कमजोर को ताकत देने वाले, हर एक बीमारी से छुटकारा देने वाले यीशु में आप प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। जो हमने आपसे पाया है वो इस संसार में है ही नहीं। जो आपने हमें दे दिया वो जीवन भर के लिए काफ़ी है, हर दिन हर क्षण के लिए काफ़ी है। और उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारा सम्मान हम आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इन सबको अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान और प्रकाश में बढ़ाएंगे प्रभु जी। प्रभु, इनके फैमिली को, इनके अपनों को भी आप ब्लेस करेंगे प्रभु जी। आप अलौकिक रीति से इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे प्रभु जी। आप इन्हें हैरान कर देंगे कि सच में जो जीवन आपने इन्हें दिया है वो इनके लिए क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, अद्भुत को कर सकता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरी भी आप मदद आगे के समय के लिए करेंगे और बिना रुके, बिना किसी रुकावट के प्रभु आपका वचन मुझ में से होकर इनके हृदयों तक पहुँचेगा और वहाँ बोला जाएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन। सब कैसे हैं? कैसे चल रही लाइफ? हम सब सीख रहे हैं, हम सब हर दिन बढ़ रहे हैं। कोई भी एक्सपर्ट ही नहीं हो गया कि मुझे सब पता चल गया, मैं सब जानता हूँ, बस काफ़ी है मेरे लिए, अब मेरे लिए बहुत है, बस मुझे सब पता चल गया, अब आगे के जीवन के लिए मेरे पास काफ़ी है, अब मैं संभाल लूँगा अपनी ज़िंदगी को। कोई नहीं, हम सब हर दिन सीख रहे हैं, हम सब हर दिन बढ़ रहे हैं। आमेन। हम कल जहाँ थे वहाँ नहीं हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और आज जहाँ हैं हम आगे और आगे बढ़ जाएं। और वचन जैसा कि कहता है कुरिन्थियों में, हम सब महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं, हम सब महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं। इसलिए किसी दूसरे को देखकर ये मत सोचो अरे इसको तो बहुत पता चल गया, इसको तो वचन बहुत मालूम है, ये तो वचन से भरा हुआ
हुआ है, अपने आप को देखो ना कि मैं कल जहाँ था मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं कल जहाँ थी, मैं कल जहाँ था मैं वहाँ नहीं हूँ। आज प्रभु मुझे आगे लेकर आए हैं, प्रभु ने मुझे बढ़ाया है और आगे आगे मैं और भी बढ़ूँगा। मेरी समझ और बढ़ेगी चीज़ों को लेकर, मेरी प्रभु के वचन को, उसके क्रूस पर पूरा हुए कार्य को लेकर मेरी समझ और बढ़ेगी और गहरी हो। तो इसलिए कभी भी किसी को मत देखिए, अपने आप को देखिए कि कल मैं जहाँ था एटलीस्ट मैं उससे आगे आ गया। हालेलुया। और कभी बुरा मत महसूस कीजिए, क्योंकि बुरा महसूस करना विश्वासी के लिए नहीं है। बुरा महसूस करना, कोई भी विश्वासी, परमेश्वर नहीं चाहते बुरा महसूस करे। परमेश्वर कहते हैं हर विश्वासी हमेशा इंकरेज रहे, हमेशा अपने आप को उत्साहित करता रहे, और वचन हमारे लिए इस काम को पूरा करता है। वचन हमें हमेशा इंकरेज करता है। हालेलुया। तो वचन के लिए तैयार है आज? चलिए, प्रभु ने जो कुछ हमें दे दिया, जो कुछ हमारे लिए कर दिया, वो हमारे जीवन भर के लिए हमारे अंदर है और वो पर्याप्त है। बट वो हमारे अंदर है इसका मतलब ये नहीं है हम उसका पूरा फायदा उठा रहे। वो हमारे अंदर है जो भी हमें चाहिए, हम अज्ञानतावश, क्योंकि हमें उसकी समझ नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम कमी घटी में, बीमारी में, है ना, बने रहते हैं। और जब भी कोई शारीरिक चैलेंज आता है हमारे जीवन में, कोई बीमारी आती है, कोई डॉक्टर की रिपोर्ट आती है, कोई सिम्टम आते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करें, हम किसके पास जाएं, कौन है जो हमारी प्रार्थना करेगा। हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमको सोचता नहीं है कुछ कि हम क्या करें। होता है ना ऐसा? जब सब अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, जब सब अच्छा चल रहा है हम बहुत हालेलुया अच्छा बोलते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद भी देते हैं, सब अच्छा चलता है। लेकिन जैसे ही बीमारी आ जाती है तो हमें समझ में नहीं आता। प्रभु ने हमें माफ़ कर दिया, हम सब ये जानते हैं, हमारे सारे पापों को से धोकर हमें शुद्ध कर दिया, हमें नया कर दिया, हमें अपनी धार्मिकता दे दी, हमें पूरी तरह से छुटकारा दिला दिया, हमें आज़ादी दिला दी प्रभु ने, ये हम सब जानते हैं। और जब पाप का सवाल आता है तो हम सब जानते हैं हमें पाप के साथ राज़ी नहीं होना। होता है ना ऐसा? जब भी पाप की बात होती है या कोई भी पाप का हमसे कोई गलती हो जाती है, हम गिर जाते हैं, तो हमको सबको पता है उस समय हमें क्या करना है। पता है ना हम सबको, हम क्या करते हैं? हम उसके साथ राज़ी नहीं होते, हम किसी को जाकर नहीं बोलते कि मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि हमने इतना सीखा है, हमको इतना समझ में आ गया है कि नहीं, अब मैं पापी नहीं हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों की कीमत चुका दी है, मुझे धोकर शुद्ध कर दिया अपने लहू से, वो मेरे लिए पाप बने ताकि मैं उनमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊँ। उन्होंने मुझे मेरे पुराने जीवन से छुड़ा दिया है, छुटकारा दिला दिया है पूरी तरह से, और मुझे उन्होंने नई सृष्टि बना दिया है। हम इन बातों को जानते हैं, जब हमसे कोई गलती होती है अब हम जानते हैं कि हमको उस गलती के साथ राज़ी नहीं होना, हमको हमेशा अपनी नई पहचान के प्रति जागरूक रहना है, हमको अपनी नई पहचान के प्रति जागरूक रहना है। हमको जो कुछ भी हम आज करते हैं, ठीक है, तो हमको जो गलती करते हैं, जहाँ फेल हो जाते हैं, जो हम बुरा कर लेते हैं, कुछ भी, हमको उसके प्रति अपने अंदर जागरूक नहीं होना कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं अभी भी कितना गलत हूँ, मेरी सोच अभी भी बहुत गलत है, ये दुष्ट का काम है। तो आज हम बहुत महीनों से, बहुत हफ्तों से सीख रहे हैं, हमको ये पता चल चुका है कि हमको अब पाप विवेक में नहीं रहना, पाप के प्रति जागरूक नहीं होना। हमें पाप जागरूकता मतलब जो भी हम गलतियां करते हैं उसके प्रति जागरूक नहीं होना, हमें हमेशा प्रभु के जो पूरा हुए कार्य है, जो उन्होंने हमें बना दिया, हमको उसके प्रति जागरूक होना। इसे ही विश्वास का जीवन कहते हैं, इसको ही विश्वास का, एक विश्वासी के लिए प्रभु ने अपना पूरा अनुग्रह दे दिया है ताकि वो पाप जागरूकता में नहीं, जो उन्होंने पूरा कर दिया उनकी कृपा के प्रति, उनकी माफ़ी के प्रति जागरूक होकर हमें जीवन जीना है। ठीक है, तो ये हमें सरल लगता है, हम जब गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो
हम किसी के पास नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे ही चंगाई का सवाल आता है, कोई बीमारी के लक्षण आते हैं, हम ढूंढने लगते हैं कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे। मैं किसके पास जाऊँ? किसी अपने के लिए भी और हमारे लिए भी। हमें समझ में नहीं आता हम उस समय क्या करें। जबकि अगर देखा जाए, पाप और जो बीमारी है, ये दोनों ही मान के चल लो कि दोनों बिल्कुल जुड़वा है। ठीक है? तो पाप की वजह से पहले बीमारी आती थी, लेकिन अभी प्रभु ने हमारे पापों को माफ कर दिया। हमें पाप की वजह से श्राप आते थे और श्राप की वजह से बीमारियां आती थी। तो पाप और बीमारी सब जुड़ा हुआ था श्राप के कारण। अभी पाप से छुटकारा मिल गया तो हमारे जीवन में हमें क्या मिल गया? चंगाई मिल चुकी है। हम पाप से छुटकारे के लिए तो विश्वास कर लेते हैं, हमारे लिए आसान होता है, लेकिन हम चंगाई के लिए विश्वास नहीं कर पाते। जब भी डॉक्टर के डायग्नोसिस आते हैं, जब भी कोई रिपोर्ट आती है जिसमें आपको पता लगता है कि ये पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन निकल जाती है। हाँ, हम ढूंढते हैं किसी को, या हम मैसेज डालते हैं, या हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। लोग फेसबुक पे डालने लग जाते हैं, लोग यहाँ वहाँ लोगों से विनती करने लग जाते हैं कि प्लीज़ ये बीमारी आई है, प्लीज़ प्रार्थना करना। देखो प्लीज़ हमारे घर में ये हो गया, प्लीज़ इसके लिए प्रार्थना करना। प्लीज़ और लोगों को भी बोलना प्रार्थना करेंगे, प्लीज़ और लोगों से भी कहना कि वो हमारी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। करते हैं ना ऐसा? इसको कैंसर डायग्नोज हो गया तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। फिर वो ढूंढते हैं ऐसे लोग, है ना, या उनको लगता है ये प्रचारक या वो पुराना, वो उसको बंदा, उसको ढूंढो कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे और मैं ताकि इस कैंसर से आज़ाद हो जाऊँ, मैं चंगा हो जाऊँ। लेकिन पाप के लिए तो हम ऐसा नहीं करते। कभी आप मेरे पास आए हो कि दीदी ये पाप के लिए प्रार्थना कर दो, ये मैंने गलती कर दी, ये मैंने गुनाह कर दिया, ये मैंने, कभी आए हो? आपको पता है कि यीशु ने आपके संपूर्ण पापों को धोकर साफ कर दिया, आपको माफ़ी दिला दी। तो फिर हम बीमारी के लिए क्यों विश्वास नहीं करते? जब बीमारी आती है, डायग्नोसिस आते हैं, बॉडी में सिम्टम आते हैं, हम क्यों घबरा जाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं? जबकि जैसे यीशु ने पापों की कीमत चुकाई, ऐसे ही यीशु ने हमारे रोगों की भी कीमत चुकाई। बिल्कुल सेम टोकन पे। वो अलग नहीं थी कि वो ज़्यादा चुका दी, कि रोगों के लिए नहीं चुकाई, है ना। उसके लिए अभी यीशु ने बोला तुम धीरे धीरे चलो, देखो तुम क्या करते हो, देखो तुम खड़े हो, देखो तुम उसके लिए कुछ अलग करो, या ना कुछ वेट करो चंगाई के लिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है वचन में। तो हम क्यों पाप के लिए तो बहुत जल्दी माफ़ी स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु ने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे सारे पापों से धो दिया, शुद्ध कर, अब मैं धर्मी हूँ, अब तो कर दिया प्रभु। लेकिन चंगाई के लिए हमें क्यों स्ट्रगल आता है? चंगाई के लिए हम क्यों विश्वास नहीं कर पाते? थोड़ा बहुत चलो बुखार के लिए, थोड़ा बहुत एलर्जी, जुकाम, इसके लिए फिर भी लगता है कि इसके कर लो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी होती है, हम लगता नहीं, ये तो ठीक होना बहुत मुश्किल होता है ऐसे। जबकि परमेश्वर हमेशा बीमारी को शत्रु की तरह देखते हैं। परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमारे लिए कि हम में से कोई भी बीमार रहे। परमेश्वर चाहते हैं हम हमेशा चंगे रहें, तंदुरुस्त रहें, हमेशा बलशाली रहें, है ना। और दिन प्रतिदिन जैसे हमारे दिन बढ़ते हैं, हमारी ताकत भी बढ़ती चली जाए, हमारा बल भी बढ़ता चला जाए। वचन लिखा है जैसे जैसे तेरी आयु होगी, तेरे दिन होंगे, वैसी वैसी तेरी सामर्थ्य भी होगी। पर क्योंकि हम सच को जानते नहीं हैं, उसके प्रति हम अवेयर नहीं हैं, उसके प्रति हम एहसास नहीं करते, हम उसको जानते नहीं हैं, इसीलिए अज्ञानता के कारण हम बीमारी में बने रहते हैं। जबकि प्रभु की इच्छा है हम हमेशा अच्छी सेहत में, अच्छे स्वास्थ्य में चले, ना केवल चंगाई में बल्कि अच्छे स्वास्थ्य में चले, अच्छी हेल्थ में हम चले। ये हमेशा से उनकी इच्छा है। तो परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें जब बनाया परमेश्वर ने इसलिए ताकि वो हमें अपना जीवन दे, और उनका जीवन उन्होंने हमें दिया हर एक को, ताकि हम हमेशा संपूर्ण चंगाई में, अच्छे स्वास्थ्य में हमेशा चले। परमेश्वर ने हमें अपना जीवन हमारे अंदर हमें दिया, और परमेश्वर ने हमें
किसी बीमारी या किस शरीर में किसी दर्द, किसी पीड़ा, किसी डिप्रेशन, किसी भी दूसरी बीमारी के लिए हमें नहीं बनाया। अगर किसी के शरीर में दर्द है, तकलीफ है, बहुत वेदना है, पीड़ा है, कहीं पर भी, या कोई रोग, कोई बीमारी है, ये जान लो परमेश्वर ने नहीं बनाया कि आप उस रोग को, वेदना को, पीड़ा को, बीमारी को, रोग को आप अपने शरीर में ढोकर चलो। परमेश्वर ने हमेशा चाहा कि हम अच्छा चंगाई में चले। ये कहाँ से आया? रोग, बीमारी, दर्द, पीड़ा, वेदना अदन की वाटिका से आया। आदम के द्वारा ये पूरी मानव जाति तक पहुंचे हैं ये सारी चीजें। तो लेकिन परमेश्वर के जीवन में जब हम बात के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें जो परमेश्वर का जीवन आज है वो कैसे हम तक पहुंचा? तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा। परमेश्वर का जीवन यीशु हमें देने के लिए आए। जो पहले आदम ने अज्ञानतावश, अनाज्ञाकारिता के कारण खो दिया था खुद को, या उस जीवन को शैतान के हाथ बेच दिया था। परमेश्वर का जीवन जो शैतान ने अज्ञानतावश या मतलब जागरूक ना होते हुए, उसको ना समझते हुए, उसने उस जीवन को शैतान के हाथ बेच दिया। और यीशु वही जीवन जो शैतान को बेच दिया या दे दिया और आत्मिक रीति से मर गया था आदम, यीशु उसी लाइफ को, उसी जीवन को हमें देने के लिए आए। समझ में? तो वो जीवन आज कहाँ है? वो जीवन आज आपके और मेरे अंदर है। तो उस जीवन को देने के लिए यीशु केवल दुनिया में नहीं आए, उस जीवन को देने के लिए यीशु आपके और मेरे अंदर आए, हमारे भीतर आए। आज यीशु कहाँ है? आत्मा के रूप में आपके और मेरे अंदर रहते हैं। तो वो उसी जीवन को वापस हमें देने के लिए आए। तो इसका वचन हम देखते हैं उत्पत्ति निकालेंगे। मालूम, जब आप परमेश्वर के जीवन के बारे में सीखते हो तो ये आपको ज्ञान और समझ देता है परमेश्वर के वचन, और आपको पता लगता है कि चंगाई को अपने लिए कैसे ग्रहण करना है, चंगाई को अपने जीवन में कैसे रिसीव करना है आपको और मुझे। केवल इसकी समझ के द्वारा, जो आज वचन आप सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर की चंगाई को रिसीव करते हैं। और जब आप परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर रिसीव करते हैं, इसकी समझ को, जीवन की समझ को, तो चाहे वो अंधा व्यक्ति हो, चाहे वो गूंगा व्यक्ति हो, चाहे वो बहरा व्यक्ति हो, चाहे वो कोढ़ी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी गठिया रोग का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का पेशेंट हो, वो किसी भी चीज़ का पेशेंट क्यों ना हो, जब वो उसकी इस वचन की, परमेश्वर के जीवन के वचन की समझ को ग्रहण करता है, तो ये सारी चीज़ों से वो छुटकारा पाता है, चंगाई पाता है। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर नहीं चाहते आप उस अवस्था में बने रहें, आप रोगी रहें, आप दर्द में रहें, आप तकलीफ में रहें, आप पीड़ा में रहें, क्योंकि विश्वास किसी एक के लिए नहीं है, विश्वास हम सब के अंदर दिया है परमेश्वर ने, अपना जीवन हम सब के अंदर डाला है परमेश्वर ने। आमीन। और हम सब अपने लिए विश्वास करते हैं। हम इतनी टेस्टिमनीज देखते हैं, मतलब चर्चिज में या जो भी इंटरनेट पे हम वचन देखते हैं कि ट्यूमर खुल गया, उसी समय यहाँ गांठ थी, यहाँ गांठ थी, जी यहाँ गांठ थी, चर्च में आए, प्रार्थना हुई, उन्होंने वचन सुना, उसी समय उनको हीलिंग मिली। आंखें अंधी थी, उसी समय आंखें खुल गई, बहरे घाट उसी समय खुल गए। ये कैसे हुआ? जब आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से सुनते हैं, उसके कंटेक्स्ट में समझते हैं, तो आपके जीवन में कैसे काम होता है। देरी नहीं है परमेश्वर की तरफ से, बिल्कुल, क्योंकि उनकी तो इच्छा है आप चंगाई में चलो, वो तो चाहते हैं कि आप अच्छी सेहत में चलो, अच्छे स्वास्थ्य में चलो। तो परमेश्वर की तरफ से देर नहीं, चाहे कुछ भी, लिवर खराब हो। मेरे को याद है जब मैं नई नई प्रभु में आई थी, तो एक की मैंने प्रार्थना करी, तो उनकी किडनी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम थी,
एक दो तो हमारे अपने रिश्ते में ही थे। उसी समय परमेश्वर ने उनकी किडनीज को डायलिसिस पे थे, उनको चंगाई दी और वो टोटली हील हो गए। फिर कोई और आया, उनकी भी किडनीज खराब थी। फिर उनके लिए, जहाँ मैं रहती थी वहीं मार्केट में थे, मैं वहाँ गई, मैंने गॉस्पेल दिया। एक शू की शॉप थी, जूतों की दुकान थी, और मैंने वहाँ गॉस्पेल दिया। और जब वहाँ मैंने बात की उनसे, गॉस्पेल दिया, तो उन्होंने बोला कि मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी। मैंने बोला क्या हुआ आपकी मम्मी को? उन्होंने बोला मेरी मम्मी को किडनीज डैमेज है और वो डायलिसिस में है मेरी मम्मी। तो मैंने बोला क्यों नहीं होएंगी? कहते मैं आपके अपना एड्रेस दे दो, मैं अपनी मम्मी को आपके घर लेकर आऊँगा। और वो रोज़ कार में बिठा के मेरे घर लेके आते थे मम्मी को। और उनकी मदर को इतना मुँह सूजा हुआ था, बस बहुत टाइम हो गया था उनको डायलिसिस पे, और बहुत उनकी हालत ख़राब थी। और सिंपल फेथ से वो मेरे पास आए, कोई इट पट नहीं थी उनके लाइफ, और उनकी मदर को परमेश्वर ने टोटली हील किया। उनकी किडनीज की फंक्शनिंग एकदम नॉर्मल हो गई, वो ठीक हो गई। मतलब ऐसे ही आप किधर भी जाते हो, जब प्रभु के जीवन को अपने अंदर लेकर जाते हो, आप जब विश्वास करते हो, तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं आपके थ्रू, आपके बारे। अब हम उत्पत्ति को देखते हैं जब, तो उसमें है अध्याय 1 में परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, है ना। लिखा है परमेश्वर ने पेड़ पौधे, है ना, आकाश, हवा, पानी, है ना, जल जंतु, हर एक पौधे का, हर एक फल का, हर एक सब्जी का बीज, हर एक अनाज का बीज परमेश्वर ने बनाया। लेकिन अध्याय 2 देखते हैं, अगर हम 2 के साथ में देखते हैं कि परमेश्वर ने 2 के साथ में मानव को बनाया और उसको भूमि की मिट्टी से रचा, भूमि की मिट्टी ली और इंसान को बनाया, और उसके अंदर अपना जीवन का श्वास डाल दिया। उसके अंदर जीवन का श्वास डाला और वो हिलने डुलने लगा, वो हिलने डुलने लगा। उसके अंदर परमेश्वर ने जैसे ही जीवन डाला, उसी समय उसने प्रतिक्रिया दी, उसी समय उसने प्रतिक्रिया दी। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर ने उसको बनाया और उसके अंदर अपनी, उसमें इब्रानी में बोलते हैं ज़ोए लाइफ, उसके अंदर अपनी ज़ोए लाइफ डाली, ZOE, ज़ोए लाइफ उसके अंदर डाली। और जैसे वो उसके अंदर गई, आदम एक जीवित प्राणी बन गया। उसके नथनों में अपने श्वास को परमेश्वर ने डाला, यानी कि परमेश्वर ने उसके अंदर खुद को रखा, अपने आप को, अपना अंश उसके अंदर डाला, मतलब अपने आप को उसके अंदर परमेश्वर ने डाल दिया। आमेन। और उसने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। इस कारण आज भी क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? आज भी परमेश्वर ने जो हमारे शरीर बनाए हैं, वो आत्मा के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए बनाए हैं। आपके और मेरे शरीर परमेश्वर ने जो ऐसे डिजाइन किए हैं, वो इसलिए नहीं बनाए कि वो बाहर की चीजों के प्रति प्रतिक्रिया दें। परमेश्वर ने जो हमें डिजाइन किया है, जो हमें बनाया है, वो हमारे आत्मा में जो कुछ भी है उसके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए बनाया। आप समझो, जब आदम का शरीर मिट्टी से रचा था, बनाया था, बाहर हवा थी, बाहर सब कुछ हो रहा था, क्या उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दी? बाहरी चीजों के प्रति नहीं दी। लेकिन जैसे ही उसके अंदर जीवन का श्वास डाला गया, उसके अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा में से डाला, तो वैसे ही उसने प्रतिक्रिया दी। तो परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम जो हमारे भीतर है, हम उसके प्रति प्रतिक्रिया दें। आमेन। आत्मा की चीजों के प्रति। और आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने हमें भरपूर कर दिया अपने आत्मिक संसार के द्वारा, आत्मिक चीजों के द्वारा। और परमेश्वर यही चाहते हैं हम अपनी 5 सेंसेस को इतना बड़ा ना कर दें कि हम उनको, उनके द्वारा बाहर की चीजों को देखें और उसको रियल माने, पर जो हमारे अंदर है हम उसके लिए संघर्ष करते रहें। परमेश्वर चाहते हैं जो हमारे अंदर है वो बिल्कुल ऐसे फ्लो करे, उनका जीवन जो उन्होंने डाला है, जैसे आदम ने प्रतिक्रिया दी। ऐसे ही परमेश्वर ने, जिस समय आपने और मैंने विश्वास किया, उसी समय परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास हमारे अंदर डाला।
और हम नई सृष्टि बन गए। पुराना सारा बीत गया, हम नई सृष्टि बन गए। और जैसे वो हमारे अंदर डाला, हमारा उसी समय वो भार हो गया। सब कुछ जो परमेश्वर का था, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बेस्ट उन्होंने आपके और मेरी आत्मा में डाल दिया, हमें अंदर से भर दिया पूरी तरह से। आमेन। और परमेश्वर के जीवन के द्वारा हमारे अंदर वो सब कुछ को डाला गया है। तो आज आप अंदर से भरे हुए हैं और परमेश्वर चाहते जो आपकी आत्मा में है वो बाहर प्रवाहित हो, ना कि जो बाहर दुनिया में हो रहा है वो आपको अंदर अफेक्ट करे, आप उसको अपने अंदर भरे। जो हमारी आत्मा में है, हीलिंग कहाँ है, समृद्धि कहाँ है ना, शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, मेल मिलाप कहाँ है, सब कुछ छुटकारा का, सब कुछ हमारे अंदर है। और परमेश्वर चाहते जो हमारे अंदर उन्होंने भर दिया वो हमारे अंदर से बाहर प्रवाहित हो, क्योंकि हम ऐसे ही बनाए गए हैं। हमारी बॉडी, आपने सुना ना अभी, जब आदम को बनाया परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास उसमें डाला और उसी समय उसने वो हिलने डुलने लगा। उसका शरीर मिट्टी था, शरीर में कोई पावर नहीं थी, शरीर मिट्टी था उसका, लेकिन जैसे ही वो जीवन अंदर आया उसने उसी समय प्रकट कर दिया। आमेन, हालेलुया। और बाद में उसने वही जीवन शैतान के बहकावे में आकर खो दिया जो उसके अंदर था, और वो बाहरी चीजों के प्रति प्रतिक्रिया देने लगा। वो पूरी तरह से एक शारीरिक प्राणी बन गया, बाहर की चीजों के प्रति प्रतिक्रिया देने लगा, क्योंकि अंदर जीवन खो गया था। उसने शैतान को दे दिया था, कह लो बेच दिया था, और अंदर से परमेश्वर का जीवन चला गया था उसके अंदर से। यहाँ तक समझ में आया आपको? और यीशु आए, वही जीवन जो शैतान ने धोखे से आदम से लूट लिया था, यीशु आए हमें वही जीवन वापस देने के लिए, जो परमेश्वर के आत्मा के प्रति प्रतिक्रिया दे, परमेश्वर के जीवन के प्रति प्रतिक्रिया दे। आमेन। तो यीशु वचन कहता है कि यीशु आए ताकि हम जीवन को प्राप्त करें। इसीलिए यीशु को कहा गया है कहीं कहीं अंतिम आदम और कहीं कहीं दूसरा आदम, क्योंकि पहले आदम ने सब कुछ खो दिया था। यीशु अंतिम आदम बनकर आए, पूरी सभी मानव जाति को यीशु में डाल दिया गया। जैसे पहले आदम में परमेश्वर का जीवन खो दिया उसने, ऐसे ही अंतिम आदम आया, प्रभु यीशु मसीह आए और आकर हमें वो जीवन वापस लौटाएगा। तो चाहे आप कह दीजिए दूसरा आदम, चाहे आप कह दीजिए प्रभु यीशु मसीह को अंतिम आदम, कि वही जीवन जो परमेश्वर का था आज उनके द्वारा हमारे अंदर यीशु लौटाने के लिए आए थे। इसलिए अगर आप यूहन्ना निकालेंगे, यूहन्ना अध्याय 1, मैं आज कुछ भी मिस नहीं करना चाहती कि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए, आप इसको अच्छे से बारीकी से समझो। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 4, उसमें बस अभी यही रुको, उसमें जीवन था। योजना क्या थी? यीशु आए, यीशु के लिए लिखा है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और परमेश्वर ने लिखा वही वचन देहधारी हुआ, और उसमें क्या था? जीवन था। वही जीवन जो वो हमें देने के लिए आए थे। तो परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए क्या थी? वो जीवन वापस हमारे अंदर डालने के लिए यीशु आए थे। उसमें जीवन था जो अदन की वाटिका में खो गया था। तो यीशु की वो जीवन था जो वो हमें परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर की ये योजना थी, एक अच्छी प्लानिंग थी, क्योंकि वो हमारे प्रेम करने वाले अच्छे भले पिता हैं। उनको हमारा ख्याल है, उनको हमारी चिंता है, और उन्होंने यीशु को भेजा ताकि हम सब के अंदर उस जीवन को वापस से डाल दें। आगे क्या लिखा है? और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार में उसे वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो हमारे अंदर डालने के लिए आए, हमें अंदर देने के लिए आए वो जीवन।
और वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। यानी कि वो ज्योति था का क्या मतलब हुआ कि बाहर जो भी अंधकार है, बाहर जो भी बुराई है, बाहर जो भी गड़बड़ है, बाहर जो भी दुष्ट काम है, उस जीवन को अफेक्ट नहीं कर सकते। परमेश्वर ने अपना जीवन दिया और वो जीवन उसमें लिखा, उस जीवन में क्या था? वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो जो परमेश्वर ने उस जीवन को कहाँ डाला? हमारे अंदर डाल दिया, ताकि जो कुछ भी अंधकार में इस संसार में है वो हमारे अंदर असर न डाल सके, उसको बदल ना सके। क्योंकि जो हमारे अंदर है वो बड़ा है उससे जो संसार में। तो परमेश्वर ने वो जिंदगी, वो जीवन आपके अंदर रख दिया, आपके अंदर डाल दिया है। हालेलुया। तो आप यानी कि इसको अगर दूसरी शब्दों में कहूँ तो बाहर का कुछ भी आपके अंदर की चीज़ों पर जय नहीं पा सकता। अंदर का जीवन बाहर की चीज़ों पर जय पा सकता है, लेकिन बाहर जो भी अंधकार है वो आपके अंदर जय नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर है हमारे, वो बड़ा है उससे जो संसार में है। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उस जीवन को देने आए। परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वो जीवन हमारे अंदर डाल दें, मसीह को हमारे अंदर डाल दें, क्योंकि उसमें जीवन था। सुनो पहले ध्यान से, उसमें जीवन था। अभी हमने यूहन्ना में पढ़ा, किसमें जीवन था? यीशु में जीवन था और परमेश्वर ने यीशु को हमारे अंदर डाल दिया। यीशु जब हमारे अंदर आए वो जीवन भी हमारे अंदर आ गया। तो यीशु ने पहले, परमेश्वर ने पहले वो जीवन, अपना जीवन यीशु में डाला और फिर वही जीवन यीशु के साथ हमारे अंदर डाल दिया। आमेन। तो अब यीशु आपके अंदर है तो इसका क्या मतलब है? जीवन भी अब आपके अंदर परमेश्वर ने डाल दिया है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलती ना, अब यीशु और हम एक हो चुके हैं। यीशु और हमारे एक होने के बारे में कि जब यीशु आए उस जीवन को लौटाने के लिए, तो हमारे अंदर आए मतलब अलग होकर कोने में नहीं बैठे हुए, हमारी आत्मा में आए, हमारे आत्मा में हमारे साथ जुड़कर अपने आप को जोड़ लिया और हम उनके साथ एक हो गए। हमेशा हम दो नहीं है, अब हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं। आमेन। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वचन को समझना, क्योंकि वो जीवन ही हमारे लिए सब कुछ है जो उन्होंने हमारे अंदर डाल दिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु का जो जीवन आपके अंदर डाला गया है, उसी, अगर आप यीशु के साथ एक नहीं हुए होते तो अच्छी चीज़ें आपके अंदर से बह नहीं सकती। क्योंकि आप यीशु के साथ एक हो चुके हैं, यीशु परमेश्वर का जीवन है, आपको यीशु ने अपने साथ एक किया, अब वो जीवन आपके साथ एक हो चुका है। अगर वो एक नहीं हुआ होता तो जो परमेश्वर का है वो आपके अंदर से बह नहीं सकता, क्योंकि अब आप यीशु के जीवन के साथ एक हो चुके हो। इसीलिए जो कुछ भी यीशु परमेश्वर का है, जो यीशु का है, एक हो चुके हो, इसीलिए वो बनेगा। पति और पत्नी जब तक एक नहीं होते, क्या बच्चा पैदा हो सकता है? हो सकता है क्या? अगर वो दो घर में ऐसे ही घूमते रहे, क्या बच्चा पैदा हो सकता है? दो एक तन होते हैं, तब आगे आप एक नई जिंदगी को देखते हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें अपने साथ एक कर, आत्मा करके जोड़ दिया ताकि हम बहुत फल फलें, हम बहुत फ्रूटफुल हों, हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत फल फले। तो आप और यीशु इस समय आपके अंदर एक कर दिए गए हैं। परमेश्वर ने आपको मिला दिया उस जीवन के साथ जो आदम ने अदन की वाटिका में शैतान को दे दिया था। कह लो उसकी धोखेबाजी थी, धूर्तता थी, जो भी थी, वो खो दिया था और वो अब एक शारीरिक प्राणी बन गया था। लेकिन यीशु ने आकर वापस हमें वो जीवन देकर हमें अपने साथ एक कर दिया, हमारे साथ एक मिला कर दिया। आमेन, हालेलुया। तो यूहन्ना 5 निकालो।
जिंदा जीवन देता है। जिलाता है मतलब जीवन देता है। जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जीवन देता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जीवन देता है। वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें 5:26 में लिखा है। देखो, यीशु को पता है कि वो जीवन यीशु के पास है। लिखा है जैसा पिता जीवन देता है ऐसा ही मैं भी जीवन देता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? यीशु को पता था कि वो जीवन मेरे अंदर है, उनके अंदर है, यीशु के अंदर है, क्योंकि पिता ने वो जीवन उनके अंदर डाला है। 5:26 में क्या लिखा है? क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। तो जैसा पिता जीवन रखता है, परमेश्वर के पास जीवन है, जैसा पिता जीवन रखता है वैसे ही उसने पुत्र को भी अधिकार रख दिया है कि वो, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। तो जो जीवन पिता के पास था वही जीवन उन्होंने आगे पुत्र को दे दिया। तो जैसा पिता जीवन रखता है वैसा ही पुत्र के पास भी वो जीवन है। समझ रहे हैं आप? तो जीवन और कहीं नहीं है, जीवन केवल यीशु के पास है। तो ये अनुमति परमेश्वर ने दी कि जो उनके पास है वो यीशु के पास हो, और जो यीशु के पास है, यीशु हमारे दिल में आए तो वो हम सबके पास भी हो जाए, वो जीवन हमारे अंदर भी हो जाए। हम आज भी गरीब मानसिकता, बीमार मानसिकता, डिप्रेशन में परेशान, उदास, निराश हम घूमते हैं। ये जानते ही हमारे अंदर क्या है। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, उन्होंने अपना जीवन हमारे अंदर डाल दिया। आमेन। तो यीशु को पता था वो जीवन यीशु के अंदर है, तभी तो दूसरे को दे सकते थे ना वो जीवन। और यीशु का जीवन जब हम देखते हैं, उनकी मिनिस्ट्री हम देखते हैं, तो वो जो जीवन उनके अंदर था वो ये जानते थे ये जीवन मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। मुर्दे को जिंदा करना, बाकी जितने शारीरिक चमत्कार हैं क्या वो बड़े हैं उससे, या मुर्दे को जिंदा करना छोटा चमत्कार है? तो यीशु को पता था कि ये जो जीवन मेरे अंदर है ये मुर्दे को जिंदा करने वाला जीवन है जो मेरे अंदर है। अवेयरनेस थी इस बात। यीशु जानते थे मेरे अंदर ये जीवन है, और वही जीवन आज उन्होंने आपके और मेरे अंदर भी डाल दिया। आमेन। ये सामर्थ है परमेश्वर की जो हमारे अंदर डाली गई है, जो मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। ये पावर आज आपके और मेरे अंदर है, ये धरोहर हमारे अंदर है। तो ये कोई छोटी पावर नहीं है जिसकी परमेश्वर बात कर रहे हैं। मुर्दों को जिंदा करने वाली पावर जो परमेश्वर ने पहले यीशु के अंदर डाली, और हम यीशु की मिस्ट्री में देखते हैं यीशु जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ी को शुद्ध किया। यीशु का जो जीवन है हमने उसमें देखा है। तो यीशु ने अपने ओन पर नहीं किया, ये जो कुछ यीशु ने किया, परमेश्वर ने पहले अपना जीवन यीशु के अंदर डाला, और वही जीवन यीशु का जब हमारे अंदर आया यीशु के साथ, और वो जीवन आज आपके और मेरे लिए भी काम करता है। ये नहीं कि वो यीशु के लिए काम कर रहा था। आप समझना इस बात को। हमको डर लगता है किसी के लिए प्रार्थना करनी हो तो हम डरते हैं कि अरे मैंने प्रार्थना की, पता नहीं सामने वाला ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम अनअवेयर हैं, हमको मालूम ही नहीं है हमारे अंदर क्या है वो पावर। और वो आपकी कोशिशों से पावर काम नहीं करती कि आप कुछ अच्छा करेंगे, आप बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, आप बहुत ज़्यादा कन्फेशन करेंगे, आप बहुत ज़्यादा कुछ विश्वास करेंगे तो वो पावर आपके अंदर काम करेगी। यीशु जब आपके अंदर आए, यीशु के अंदर वो पावर थी, उन्होंने वही पावर आपको दी है। बाइबल में लिखा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार देता हूँ। बोला ना कि जाओ मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ। किस उससे? क्योंकि जो पिता से जीवन
जीवन मिला, पिता ने वो अधिकार यीशु को दिया, वही जीवन आज हमारे अंदर आ गया और वही जीवन आज हम में से बहना चाहता है। तो हम यीशु से कम चंगाइयाँ नहीं मतलब हम सोचे वो तो यीशु थे। यीशु ने बोला जो काम मैंने किए केवल वही नहीं, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो जो मैंने किए। तो अगर यीशु ने जो भी किया, जो भी रिकॉर्ड है बाइबल के अंदर ऑलरेडी, तो अगर हम उसको देखें कि यीशु ने किया, आपको पता होना चाहिए वही पावर आज आपके अंदर है। आप उससे भी बड़े बड़े काम करोगे, प्रभु ने कहा। क्यों? आप अपनी पावर से कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। वो जीवन अब आपके अंदर है और वो वहाँ आपके अंदर से बहना चाहता है, जैसे यीशु के अंदर से बहता था। आपने बाइबल में देखा है कि एक लहू बहने वाली स्त्री आई, वो जीवन क्योंकि यीशु के अंदर था, ठीक है। उसने यीशु के वस्त्र के छोर को ही छू लिया और 12 साल से बीमार थी, रोगी थी वो। और उसी समय वचन में बताते वो चंगी हो गई। ऐसे ही अगर आप लाजर को देखते हैं, है ना, 3 दिन बाद उस मुर्दे को जिंदा किया प्रभु यीशु मसीह ने। कैसे? जैसे पिता मुर्दों को जिलाता है, वैसा ही पिता ने पुत्र को भी जीवन दिया है कि वो भी जिसे चाहे उसे जीवन देगा, राइट। और वो आज जीवन आपके और मेरे अंदर है। लाजर को भी जिंदा किया और उस लहू बहने वाली स्त्री को भी चंगा दिया। तो आज वो जीवन आप जब यीशु का जीवन देखते हैं, जो कुछ यीशु की मिनिस्ट्री में देखते हैं, जो कुछ यीशु की सेवकाई में देखते हैं, उन्होंने जो जो किया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। परमेश्वर कभी नहीं चाहते आप में से या मेरे जीवन से हमने से कोई भी रोगी और बीमार। परमेश्वर ने जो इतनी बड़ी योजना बनाई हमारे लिए, केवल हमें स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं कि हमारी वो मंजिल तक हमें पहुंचा दे। परमेश्वर ने वो जीवन हमारे अंदर डाला, उस योजना में शामिल था कि ना केवल हम पापों से चंगाई को प्राप्त करें, बल्कि रोगों से भी चंगे हो जाएं। तो ये काम जैसे पापों से छुटकारा आपको और मुझे आज से 2000 साल पहले मिल गया है, और आज हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने मुझे वो मुक्ति दाता है, वो उद्धार करता है, उन्होंने मेरे पापों से मुझे माफ़ी दे दी है, मुझे छुटकारा दे दिया है और अब मैं पापी नहीं हूँ, मेरे सारे पाप धो दिए। वो काम जो उन्होंने 2000 साल पहले किया था, वही काम उन्होंने आपकी चंगाई के लिए भी 2000 साल पहले कर दिया है। अगर आज आपके शरीर में कहीं दर्द है, कहीं दुख है, कहीं पीड़ा है, कोई रोग है, कोई डॉक्टर के डायग्नोसिस आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर अब क्या है, आपके अंदर अब क्या है। परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास आपके अंदर फूंकाया, आपके अंदर डाला है ना, और वो मुर्दों को जिंदा करके बताया। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने क्या कहा? चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन मैं आया तुम्हें जीवन देने और बहुतायत से। मैं आया तुम्हें कि तुम जीवन को पालो, है ना। तो यीशु आए क्यों थे? ताकि हम उस खोए हुए जीवन को अपने अंदर पाले, और उसको केवल थोड़ा नहीं पाले, बहुतायत से जीवन को पाले। आमीन। तो यीशु हमारी स्थिति को बदलने आए थे, हमें केवल हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं आए थे, हमारी पोजीशन को चेंज करने के लिए आए थे। आमीन। पिता के साथ हमें एक करने के लिए, पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराने के लिए आए थे। और कैसे मेल मिलाप हुआ? उस जीवन के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हो गया, तो हमारे अंदर आए और आज भी इस समय भी हमारे अंदर है। आमीन। वो जीवन हमारे अंदर है। इस यूहन्ना 17 निकाले। यूहन्ना 17 का 21 20 भी पढ़ लेते हैं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, यानी कि यीशु यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। 21 में लिखा है कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो,
जिससे सारा संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। तो यीशु यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो महिमा तूने मुझे दी है, अपना जीवन मेरे अंदर डाला है, तूने इसीलिए डाला है कि ये काम होना बाकी नहीं है जो हमने अभी पढ़ा है। ये काम परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए कर दिया है। जैसे पिता और यीशु एक हैं, यीशु पिता की महिमा में एक है, वैसे ही यीशु ने कहा, क्योंकि अभी यीशु क्रूस पर नहीं गए थे। क्रूस पर पूरा संसार, पूरी मानव जाति को परमेश्वर ने यीशु के साथ एक कर दिया था। पूरी मानव जाति, हम सबको, हम जबकि उस समय पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हम सबको यीशु में रख दिया था परमेश्वर ने। अभी जो लोग विश्वास नहीं भी करते, उनको भी वहां रख दिया था परमेश्वर। अभी दोबारा यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले नहीं है। वो एक ही बार सबके लिए हो चुका है काम पूरा। तो यीशु क्रूस पर गए और परमेश्वर ने हम सबको यीशु में रखा, हम सबको यीशु के साथ एक कर दिया। जब यीशु क्रूस पर गए, हम यीशु के साथ थे। फिर जब यीशु गाड़े गए, हम यीशु के साथ एक थे, हम यीशु के साथ गाड़े गए। जब यीशु जी उठे, क्योंकि हम यीशु के साथ एक थे, तो हम उस जीवन के साथ हम यीशु के साथ जी उठे। जब यीशु उठाए गए, हम भी यीशु के साथ उठाए गए। जब यीशु स्वर्ग में बिठाए गए, हम भी यीशु के साथ बिठाए गए। आमीन। जो कोई भी विश्वास करता है यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के इस परमेश्वर के पूरा हुए कार्य पर, वो परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर ग्रहण करता है। परमेश्वर ने इस काम को सबके लिए पूरा कर दिया है, लेकिन जो कोई विश्वास करता है यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर, वो इस जीवन को अपने अंदर ग्रहण करता है। तो इस दुनिया के जितने भी लोग हैं, उनके लिए यीशु दोबारा क्रूस पर जाने वाले नहीं है। सबके पापों की कीमत यीशु ने चुका दी है। केवल उनको इस खुशखबरी को, इस सुसमाचार को सुनने की जरूरत है कि परमेश्वर ने अपना जीवन उनके पुत्र में डाला। लोग आज अज्ञानतावश रिलीजन के बंधन में फंसे हुए, धर्म के बंधन में फंसे हुए, चाहे वो कोई भी नाम ले लो आप। सबसे पहले तो मैं क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं करूँगी। क्रिश्चियन धर्म के लोग आउटवर्डली शरीर में होकर सब कुछ करते हैं, पर उनको परमेश्वर के आत्मा के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में पता नहीं। वो बाहर से तो कैंडल जलाएंगे, बाहर से जाके चर्च में जाके कुछ भी करेंगे बाहरी तौर पर, लेकिन जो जीवन का श्वास उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके अंदर फूंक दिया है, यीशु उनके अंदर आ चुके हैं उस जीवन को लेकर। यीशु ने कहा, मैं आया तुम्हें जीवन देने। अभी भी आप देखोगे ना, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, लोग बीमार हैं। अगर आप बात करोगे बड़ी बड़ी चर्चिज की, जो बहुत पुरानी चर्चिज हैं ना, 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए हैं, अगर आप वहाँ के पास्टर्स को देखोगे तो अभी भी बीमार हैं। बीमार मतलब सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, मेडिकेशन पर हैं, सालों से खा रहे हैं दवाइयाँ। किसी को डायबिटीज़ भी है, उनको ब्लड प्रेशर भी है, उनको सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्यों है? यीशु तो जीवन देने आए थे, तो जीवन बहुतायत से देने के लिए आए थे। लेकिन आज भी लोग बीमार हैं, दुनिया के लोग बीमार हैं, इन दवाइयाँ खा रहे। समझ में आता है कि उन तक तो अभी खबर ही नहीं पहुँची, उनको तो सच्चाई ही नहीं मालूम है, तो इस वजह से वो उस जीवन को जी रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, जो मसीही लोग हैं, अभी भी परमेश्वर की प्रिय में लोग दवाइयों पर निर्भर हैं। क्यों? अंदर का जीवन बाहर कैसे लेकर आना है उनको पता नहीं है, क्योंकि वो जीवन मुर्दों को जिंदा करने वाला जीवन है जो हमारे अंदर डाला गया है। पर क्योंकि उनको पता नहीं है कि अंदर का जीवन बाहर कैसे आए, इस वजह से वो दवाइयों पर अपना जीवन जीते। और आप सोचो, अगर चरवाहा जो यहाँ खड़ा है, अगर उसको ही नहीं मालूम है उस जीवन के बारे में, तो बाकी जो लोग जिनको वो लीड कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी कैसे जानेंगे? जब तक बताया नहीं जाएगा, जब तक रेवलेशन नहीं होगा, कैसे पता चलेगा?
आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो लोग हैं आज भी बीमार हैं, आज भी ये दुख की बात है उनकी, क्योंकि मानसिकता अभी तक बदली नहीं, इस वजह से उनका जीवन भी नहीं बदला है। आमेन। तो पिता के साथ हम तब तक एक नहीं हो सकते जब तक उनका जीवन आपके अंदर नहीं आ जाता। उनके साथ आप एक होते हैं, उनका जीवन जब आता है आपके अंदर तो ही अंदर की चीजें बाहर प्रवाहित हो सकती हैं, बह सकती हैं, अंदर का जीवन बाहर आ सकता है हमारे जीवन से जब हम उनके साथ एक होते हैं। इसको ही तो एक होना बोलते हैं, एकता बोलते हैं। और जब वो आपके अंदर आते हैं तो पूर्ण एकता हो जाती है आपके साथ। यीशु ने क्या कहा कि ये जो महिमा यानी कि जो सामर्थ, जो जीवन तूने मुझे दिया है, मैंने उन्हें दे दिया है वह जीवन। तो वो जीवन आज आपको मिल गया है। जो भी कोई विश्वासी है, परमेश्वर ने उन्हें अपना जीवन दे दिया है और वो आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि यीशु को उन्होंने आपके अंदर डाल दिया है। कैसे? अलौकिक रीति से, सुपरनैचुरल तरीके से यीशु आपके अंदर आ चुके हैं। आमेन। तो जो कुछ भी आप जीवन में चाहते हैं, सब कुछ जो भी आप चाहते हैं, आज वो यीशु के द्वारा आपके अंदर डाल दिया गया है। जो कुछ भी, क्यों? क्योंकि यीशु आपके अंदर आ चुके हैं। आमेन। जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, हम उस दिन यीशु के साथ एक हो गए। ये पहला स्टेप है, ठीक है? जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, हम यीशु के साथ एक हो गए। पर ये काम किसका है? परमेश्वर का है। ये हमने नहीं किया, कर्मों से नहीं हुआ, हमारी कोशिशों से नहीं हुआ, हमारे अंगीकार से नहीं हुआ, हमारे किसी भी एफर्ट से ये नहीं हुआ। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना जीवन डाल दिया है। पर क्या इसका ये मतलब है कि परमेश्वर ने ये जीवन आपके अंदर डाल दिया तो अब ये काम कर रहा है आपके अंदर? परमेश्वर ने जीवन आपके अंदर डाल दिया तो अब ये जीवन आपके अंदर काम कर रहा है? जब तक आप इस जीवन के प्रति अवेयर नहीं होते, आप जागरूक नहीं होते कि परमेश्वर ने अपना जीवन मेरे अंदर डाल दिया है, तब तक ये जीवन आपके अंदर से नहीं बह सकता। जब तक आपको आप ये एहसास नहीं करते कि मेरे अंदर परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा करने वाली पावर को डाल दिया है। जो जीवन परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है वो अंधों को आंखें दे सकता है, गूंगों को जुबान दे सकता है, बहरे कान खुल सकते हैं, कोढ़ी चंगे हो सकते हैं, गठिया चंगा हो सकता है, बीमार चंगा हो सकता है, बुखार चंगा हो सकता है, एलर्जी ठीक हो सकती है, किसी को किसी भी तरह की समस्या क्यों ना हो, किसी को ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है, किसी को बुराई करने की प्रॉब्लम है, किसी को बिहेवियर इश्यूज हैं कुछ, है ना, किसी को बहुत गुस्सा आता है, किसी को किसी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम है, वो पावर आज आपके अंदर है। वो कहाँ है? आपके अंदर है। जब आप इसके प्रति हमेशा अवेयर रहते हो, जागरूक रहते हो, तो ये पावर आपके लिए काम करती है। ये पावर आपके अंदर आ गई तो काम नहीं करती है अंदर आ जाने से। जब आप इसके प्रति जागरूक होते हैं तो ये आपके लिए काम करती है। मैंने अभी क्या बोला? जो रिलीजन है, रिलीजन आउटवर्डली आपको क्या करना है वो आपको सिखाता है। ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं, वो उसी पे फंसा के घुमा के रखता है। इंसान बाहरी तौर से ही अपने बिहेवियर को, अपने बर्ताव को सुधारता रह जाता है, और क्योंकि उसका सारा फोकस शरीर पर है, उसका सारा ध्यान शरीर पर है, इस वजह से वो अंदर से ये जानता है कि नहीं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, और इसीलिए मैं बीमार हूँ, इसीलिए मैं ठीक नहीं रह सकती, इसीलिए मैं ठीक नहीं रहता, और इसलिए परमेश्वर मुझे कभी ठीक नहीं, वो नहीं चाहते मैं कभी ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि सारा का सारा अवेयरनेस, सारी जागरूकता शरीर पर है, बाहरी डायग्नोसिस पर, डॉक्टर ने जो दिया, जो आपके बॉडी के सिम्टम्स हैं
जो भी रिपोर्ट आई है ना, सारा का सारा फोकस, सारा का सारा ध्यान वहाँ है। आज आप खुद जानते हैं कि कितने लोग हैं जो इस बात को लेकर अवेयर हैं कि परमेश्वर ने उनके अंदर क्या कर दिया है, क्या डाल दिया है। एकदम सब कुछ अंदर से नया कर दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5 में क्या लिखा है? 5:17 में क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसलिए जो कोई मसीह में है वो कहाँ से? क्यों? क्योंकि पहले अंदर आत्मिक मृत्यु थी जो शैतान का कहना मानने से आई थी आदम के अंदर। पर जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि यीशु को हमने प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, हमारे अंदर जीवन आ गया और हम ऐसी सृष्टि बन गए जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। हम अभी अपने आप को देख रहे हैं ना, अरे मेरी उम्र तो 40 साल हो गई, मेरी उम्र तो 50 साल हो गई, अरे मेरी उम्र तो 30 साल हो गई, तो मैं दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, है ना। हम अपनी एग्जिस्टेंस को जानते हैं, पर हम उस शरीर की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन वचन में लिखा है आपकी उम्र चाहे 100 साल है और चाहे आपकी उम्र 2 साल है, जैसे ही आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने अपने जीवन को आपके अंदर डाला और आपके अंदर वापस आपकी आत्मा में जीवन आ गया। उसके पहले आत्मिक मृत्यु अंदर थी, अंदर अंधेरा था, अंधकार था। मनुष्य अपने बारे में नहीं जानता था कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, क्या गड़बड़ है। वो यही सोचता कि नहीं, मेरे पिछले कर्मों का होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैंने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे पिछले कर्मों में, इसीलिए मुझे ये सज़ा मिल रही है, इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है। अच्छा, मैं चलो इस जन्म में अच्छे काम करूँगा, मैं भले काम करूँगा, मेरे वो पाप कट जाएंगे मेरे अच्छे कामों से, मेरे भले। वो अपने आप को दुष्ट ने इतना झूठ से ट्रेन कर दिया, इंसान ने भी झूठ में जीना सीख लिया। लोग ये सोचते बाहरी तौर पर मैं पुण्य कर्म करूँगा, मैं अच्छे कर्म करूँगा, मैं मानवता के लिए करूँगा, मैं पशुओं के लिए अच्छे काम करूँगा, मैं उनको खाना खिलाऊँगा, मैं कुछ भी करके मैं अच्छे काम करूँगा और जब मैं अच्छे काम करूँगा मुझे इसका अच्छा फल मिलेगा, है ना। तो इंसान ने अपने आप को कहाँ उलझा दिया? बाहरी कार्यों में उलझा दिया, बाहरी तौर पर उलझा लिया। मसीही लोगों ने क्या किया कि मुझे भी इतने घंटे बाइबल पढ़नी है, मुझे इतने घंटे प्रार्थना करनी है, मुझे भले काम करने हैं, मुझे अच्छे काम करने हैं, मुझे अच्छा इंसान बनना है ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना, मुझे विश्वास करना है, मुझे अच्छे काम। तो मसीही लोगों ने भी क्या किया? अपने आप को, वो नामधारी मसीह तो बन गए, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को इसमें बाहरी कामों में फंसा लिया, अंदर के जीवन से वो अनअवेयर है। तो पहली बात क्या हुई कि जिस दिन यीशु मसीह पर कोई विश्वास करता है, उनको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो ये परमेश्वर का कार्य है कि पहले आपका जीवन पहले आदम में था, इसीलिए आप आत्मिक मृत्यु में चल रहे थे जो आपकी आत्मा में थी, जीवन नहीं था अंदर। इसलिए परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते थे, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते थे, परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते थे। कुछ भी हो आपको बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता था, आपको बाहरी सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते थे, बाहरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, जैसा कि मेरा भी जीवन था। लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह पर आ जाते हैं, हम सब के लिए हल क्या है? परमेश्वर का वचन, सुसमाचार, गॉस्पेल, अनुग्रह। उन्होंने अपनी कृपा से, अपनी दया से हम सबको अपने पास, अपने साथ मिला लिया, हमारा मेल हो गया, हमें एक कर दिया, अपना जीवन हमारे अंदर डाल दिया, हम उनके साथ एक आत्मा होकर जुड़ गए। और अब हम अपने ओन पर नहीं हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे प्रार्थना करनी है, मैं नहीं करूँगा तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा शायद परमेश्वर को मुझ में दया आ जाए, शायद परमेश्वर मेरे ऊपर दृष्टि डाल दे, शायद परमेश्वर मुझे प्यार करने लगे, शायद वो मेरे को स्वीकार कर ले, शायद वो मुझे आशीष दे दे। इसमें उलझे पड़े, जबकि परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर ने हमें अपने साथ हमेशा के लिए अपनी महिमा, अपने जीवन के साथ मिलाकर एक कर दिया है। हम उनके साथ एक हो चुके हैं क्योंकि हम नई सृष्टि हैं।
पुरानी सारी बातें अब बीत चुकी हैं। यीशु जिस दिन हमारे अंदर आए, मृत्यु हमारे अंदर से चली गई, पाप से यीशु ने हमें छुड़ा लिया, हमें धोकर शुद्ध कर दिया। शैतान जो हमारा प्रभु बना हुआ था, जो हमें अपने योजना के अनुसार चला रहा था, अब वो हमारे पर प्रभुता नहीं करता। अब नया जीवन हमारे अंदर आ गया है और हम उस नए जीवन को हमारे अंदर जो है, हम पहले ये जानते हैं कि वो मेरे कर्मों से नहीं आया, वो जीवन वो परमेश्वर ने अपनी कृपा के द्वारा मेरे अंदर डाला है। और अब मेरे अंदर मृत्यु राज नहीं कर रही है, शैतान राज नहीं कर रहा है, अब मेरे अंदर जीवन राज कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना जीवन मेरे अंदर डाल दिया है। आप जब फुल्ली अवेयर होते हैं परमेश्वर की सच्चाइयों के साथ, फिर आप, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जब से वो प्रभु में आए हैं, जो उनका व्यवहार था, जो उनकी आदतें थी, जो उनका स्वभाव था पहले, वो बना हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं आए उनकी लाइफ में, उनके जीवन में। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर एक व्यक्ति उस जीवन के प्रति अवेयर हो, कॉन्शियस हो, जो परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया है, वो अवेयर हो और उसका जीवन वैसा का वैसा रहे। अगर देखो, अगर आप उस जीवन के प्रति कॉन्शियस नहीं हो ना, इसका मतलब है आप शरीर के प्रति कॉन्शियस हो और आप पाप के प्रति कॉन्शियस हो। या तो आप पाप के प्रति कॉन्शियस हो और साथ में शरीर के प्रति कॉन्शियस हो। लेकिन अगर आप उस जीवन के प्रति जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाल दिया है, आप हमेशा अवेयर रहते हैं उसके प्रति कि मैं आपको पुराना मनुष्य नहीं हूँ, मैं आपको पुराना इंसान नहीं हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन को नया कर दिया है, मुझे नई सृष्टि बना दिया अपना जीवन डालकर। अब मैं और यीशु एक हो चुके हैं, हम पिता की महिमा में एक कर दिए गए हैं। जैसे यीशु है, मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। जब आप हर दिन, हर समय, हर घड़ी इस अवेयरनेस में चलते हैं, हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति का जीवन ना बदले। परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहते कि आपको एक लिस्ट दे कि तू ये मत कर, तू ये मत कर, तू ये मत कर, तू ये मत कर। आप उस लिस्ट को लें और आप उसके द्वारा कोशिशें करें अपना जीवन बदलने की। सुन रहे हैं आप कि मुझे ये नहीं करना, नहीं झूठ नहीं बोलना, नहीं मुझे चोरी नहीं करना, नहीं मुझे ये नहीं करना। हम सब ये नहीं करना चाहते क्योंकि हम नई सृष्टि, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आ गया, वो पाप में इंसान मर गया। हम में से कोई ये नहीं करना चाहता, कोई चोरी नहीं करना चाहता, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, कोई लालच नहीं करना चाहता, या हम में से कोई नहीं करना चाहता। पर क्योंकि हम बाहरी चीज़ों के प्रति ज़्यादा अवेयर हैं, बाहरी शैतान कहाँ से बात कर रहा है, बाहरी झूठ और धोखे के द्वारा हमें बरगलाने की कोशिश करता है ना, हम ज़्यादा अवेयर उस झूठ और धोखे के प्रति हैं। उसने आदम और हवा को भी कैसे बहकाया, बाहरी चीजों के प्रति अवेयरनेस देके कैसे बहकाया, कैसे आया वो हवा के पास बहकाने के लिए कि क्या परमेश्वर ने तुझे ऐसा नहीं कहा, है ना? क्यों? वो किसके पीछे था? उस जीवन के पीछे था जो उनके अंदर था, और उसने आकर उसको बाहरी, परमेश्वर ने किस लिए अंदर जीवन दिया था कि वो आत्मा के प्रति प्रतिक्रिया दे। परमेश्वर ने बोला था आत्मा के प्रति प्रतिक्रिया मतलब जो परमेश्वर कहते हैं उसके प्रति प्रतिक्रिया देना। तो परमेश्वर ने क्या बोला, जिस दिन तो उस वृक्ष के फल में से खाओगे तो आत्मिक रीति से मर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी जिस दिन तुमने खाया। तो परमेश्वर उनको बचाना चाहते थे, पर क्या हुआ, वो आत्मा के प्रति अवेयर नहीं रही। शरीर में जैसे उसने उजाना शुरू किया, उसका सारा ध्यान उन शरीरी बातों पर चला गया, बाहरी बातों पर चला गया, और दुष्ट ने धूर्तता से अपने झूठ, परमेश्वर के सच में झूठ मिलाया, धोखेबाजी के साथ उस जीवन को चुरा लिया उनके अंदर से, और वो अंदर से आत्मिक रीति से मर गए। शरीर में तो वो बहुत साल जिया, 800-900 साल जिया, लेकिन आत्मिक रीति से अंदर से वो दिख तो रहा था वो जिंदा है, वो चल रहा है, वो फिर रहा है, पर परमेश्वर के साथ कनेक्शन टूट गया, वो जीवन अब उसके अंदर नहीं था।
आज भी वो ऐसे ही कोशिश करता है। वो चाहता है बार बार आपका ध्यान पाप पर ले जाए, ज़्यादातर तो पाप पे ले जाए। अब हमेशा पाप के प्रति अवेयर रहो। मैंने ये सही किया, नहीं किया, मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी, मैं यहाँ ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, अरे मैंने ये गलत कर दिया, अरे मैंने मुझे वो करना चाहिए ना, मुझे वो कर नहीं, मैंने अच्छा नहीं किया। वो तो अभी मैंने शुरू में आपको बोला था, मसीही लोग, जो विश्वासी लोग हैं, बुरा मानना उनके लिए नहीं है। बुरा महसूस करना इज द राइट वर्ड। बुरा महसूस करना, जो भी हुआ, जो भी उन्होंने गलती की, जो भी उन्होंने सोचों में किया, बोलने से किया, जो भी किया, बुरा महसूस करते घूमते रहना, वो विश्वासी के लिए नहीं है। बुरा महसूस करना, विश्वासी बुरा महसूस तब करता है जब वो ये सोचता है कि ये मैंने किया है, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं गलत हूँ, मैं खराब हूँ। जब वो अपने आप को अभी भी वो पापी इंसान समझ रहा है, जबकि उस पापी जो आदम से चला आ रहा इंसान था, उसके साथ परमेश्वर ने क्रूस पर निपट लिया। वो मर गया, वो है ही नहीं। पर हम अभी भी, जैसा मैंने लास्ट वीक बोला था कि परमेश्वर पाप परमेश्वर के लिए शत्रु था, बीमारी परमेश्वर के लिए शत्रु थी, शैतान सबसे बड़ा शत्रु है, मृत्यु परमेश्वर के लिए शत्रु है ना, ये सब चीजें परमेश्वर के लिए शत्रु है। हम अभी भी अपने आप को इनके लिए जिंदा समझते हैं, इसीलिए अपना सारा फोकस हम इन पे बनाकर रखते हैं, जबकि जीवन अंदर आ चुका है। हम अभी भी अपने आप को वही बुरा इंसान जो मसीह में आने से पहले था, है ना, हम, जबकि परमेश्वर ने तो हमारे लिए क्रूस पर उस काम को पूरा कर दिया था, पर हम जानते नहीं थे, इसीलिए हम उस बुरे सेंसेस में बुरा महसूस करते हुए जीते थे। पर जैसे ही गुड न्यूज़ हमारे पास पहुंची, खुशखबरी हमारे पास पहुंची, सुसमाचार हमें दिया गया, वो एहसास आ गया। वो क्यों? परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आते ही हमारी आंखें खुल गई, हमें सच्चाई का एहसास हो गया, हमको पता चल गया कि नहीं, अब मैं पापी नहीं हूँ, परमेश्वर ने इस काम को क्रूस पर यीशु के द्वारा पूरा कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं। आमेन। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम सच्चाई के प्रति, जो उन्होंने हमारे अंदर काम पूरा कर दिया, हम उसके प्रति जागरूक रहें, उसके प्रति अवेयर रहें। हम आज भी, मैंने लोगों को देखा है, यीशु में आ जाने के बाद, इवन नया जन्म पा लेने के बाद, अंदर जब वो आए, प्रभु को अपना, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उनका नया जन्म हो गया, लेकिन यहाँ नहीं बदला। इसकी वजह से वो ऑफेंडेड होकर, गुस्सा होकर, नाराज होकर, है ना, उन्होंने चर्चिज में जहाँ भी वो जाते थे जाना बंद कर दिया, हाँ, और वो ऑफेंडेड होकर घूम रहे हैं। उनके अंदर क्या है उनको पता ही नहीं है, जो जीवन परमेश्वर ने उनके अंदर डाल दिया है, क्योंकि उसके प्रति वो जागरूक नहीं है। वो बाहरी चीजों के प्रति जागरूक, कोई भी ऑफेंडेड कब होता है? जब वो बाहरी चीजों के प्रति जागरूक होता है, जब भी कोई ऑफेंडेड होता है। जो व्यक्ति ये जान जाता है वो कौन है, परमेश्वर ने उसे क्या बना दिया, उसको क्या दे दिया, उसके अंदर अब क्या है, उसकी क्या पोजीशन है, परमेश्वर ने उसकी पोजीशन को पूरी तरह से नया कर दिया। जब वो इन सारी सच्चाइयों को जानता है, अवेयर रहता है, जब अवेयर रहना बहुत जरूरी है। अब कभी कभी देखो, आप चर्च आते हो, वचन सुनते हो, यहाँ जब सुनते हो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा, परमेश्वर ऐसा कहते हैं, परमेश्वर ऐसा कहते हैं। पर जब आप इस दरवाजे से बाहर चले जाते हो, क्या होता है? घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद क्या होता है? अवेयरनेस खत्म। जो सुना परमेश्वर के वचन के बारे में, उनके भलाइयों के बारे में, उनके प्यार के बारे में, उनके जीवन के बारे में, जो उन्होंने आपके लिए कर दिया, अवेयरनेस खत्म। बहुत लोगों की तो यहाँ से निकलते ही खत्म हो जाती है, जैसे ही निकले शरीर में रिएक्शन देना शुरू हो जाता है। समझ रहे? बाहरी चीजों पर फोकस होने से सारा ध्यान बाहर की चीजों पर चला जाता है। सारा जो ये क्या बोलूँ, इसको शब्द इस्तेमाल करूँ,
जो सारा नहीं सारा जैसे बोलते थे ना सारा खेल इससे एक चीज करना कि आपका ध्यान कहाँ टिका हुआ है, आपका ध्यान कहाँ है। शैतान हवा का ध्यान ही तो लेने आया था ताकि ध्यान भटकाकर उस जीवन को चोरी कर। सारा कुछ ध्यान पे डिपेंड करता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको दिया गया है, उनकी कृपा आपको दी गई है ताकि आप उनके अनुग्रह को रिसीव करके सामने ध्यान लगाकर चले, सीधा ध्यान लगाकर चले, जो परमेश्वर की प्लानिंग है, जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है। ध्यान अब आप चाहे एक होम मेकर हैं, घर संभालने वाले हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप कुछ नहीं करते हैं, डिपेंड करता है आपका ध्यान जिस समय आप अपनी जॉब में हैं, जिस समय आप अपने बिजनेस में हैं, जिस समय आप घर का काम कर रहे हैं, उस समय भी आपकी अवेयरनेस किधर है, आपका ध्यान किधर है। उस समय जहाँ आपका मन होता है ना, वहीं आपका विश्वास जाता है। आपका मन अगर सही जगह पर नहीं है तो आपका विश्वास भी सही जगह पर नहीं होगा, और जहाँ आपका विश्वास होगा वही चीज आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करोगे। लोग अपने मन की रक्षा नहीं करते, अपने ध्यान को सही जगह पर लगाकर नहीं रखते, और क्या दोष किसको देते हैं? परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, इसको, उसको, क्योंकि अपने मुझे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, मुझे कितना भी, अब मैंने सुन लिया आज कि हाँ परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, मैंने समझ लिया आज कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा अपना जीवन मेरे अंदर डाल दिया है, लेकिन अगर मेरा फोकस, मेरा ध्यान, मेरी अवेयरनेस इसमें नहीं होगी तो ये गुड फॉर नथिंग है। ये आपके अंदर होते हुए भी आपको कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई फायदा नहीं दे सकता ये चीज। आप समझ रहे हैं? नाराजगी, ऑफेंडमेंट्स परमेश्वर से, लोगों से, चर्च से, सबसे क्यों आती है? कि हम अपने मन की रक्षा करते नहीं, हम अपने मन का ध्यान करते नहीं है। परमेश्वर ने तो और कुछ करने के लिए कहा ही नहीं, उन्होंने कहा सबसे अधिक अपने मन की, क्योंकि जीवन महान है, लिखा है ना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल वही जीवन है, आपके अंदर जीवन है। और इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं अपना ध्यान कहीं और नहीं, जहाँ जीवन है अपने मन की रक्षा कर, वहाँ ध्यान कर। सारा का सारा जो भी आप सोचिए, परमेश्वर भी हमारे आत्मा को, परमेश्वर हमारे आत्मा को बचाना चाहते हैं और दुष्ट हमारे आत्मा को नाश करना चाहता है, हमारे जीवन को, हमारे प्राणों को कहते हुआ, है ना। परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, शैतान हमारे प्राणों को नाश करना चाहता है। इतने इम्पोर्टेंट है कि नहीं? इतने इम्पोर्टेंट है ये कि परमेश्वर भी, शैतान इसी के पीछे है, जो सारी लड़ाई है ना वो इसी के पीछे है, वो प्राणों के पीछे है, वो जीवन के पीछे है। और परमेश्वर कहते तू केवल इतना ही कर, अपने मन का ध्यान रख, क्योंकि जीवन वहीं से रहता है, अपने मन का ध्यान। तो टोटल अवेयरनेस हमारे जीवन में, सिर्फ चर्च आने और जाने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्लीज़, अगर केवल चर्च आना और जाना है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। केवल चर्च आना और जाना है, मत करो, घर बैठ जाओ। अगर आप उसका लाभ नहीं उठा रहे जो आपके अंदर है, तो घर बैठ जाओ। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे? जो आपके अंदर है वो अलौकिक है, सुपर नेचुरल है, जिसको ये नेचुरल संसार ओवरकम नहीं कर सकता, जो आपके अंदर है। और हम हालात के मारे, उसके मारे, बीमारी के मारे, शैतान के झूठ के में फंसे हुए
हम अभी भी बाहर अपने जीवन को उस दुखदायी अवस्था में जी रहे हैं जिसको यीशु ने क्रूस पर खत्म कर दिया, जिसको यीशु ने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है। अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? चंगाई से भरा हुआ, अच्छे स्वास्थ्य से भरा हुआ, आमेन, शांति से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, परिपूर्णता से भरा हुआ, मेल मिलाप से भरा हुआ। आज हमारा जीवन जो यीशु हमें देने आए थे बहुतायत से, हमारा जीवन उससे भरा होना चाहिए। पर क्योंकि हम बार बार अपना ध्यान, देखो शुरू में जब हम यीशु में आते हैं, हमें विद टाइम विद प्रैक्टिस हम सीखते हैं, ठीक है। अब एक छोटा बच्चा, उसको शुरू में आपको लगाना पड़ता है, ब्रश करने का टाइम है, ये नहाने का टाइम है, ये चेंज करने का टाइम है, लेकिन विद टाइम वो सीख जाता है उन चीज़ों को और उनको करने लगता है। लेकिन मैंने अभी बोला ना, अगर हम वही चीज़ें अभी भी कर रहे हैं, बीमार हैं, आर्थिक प्रॉब्लम है, अभी भी बिहेवियर इश्यूज हैं, इसका मतलब यह है अभी भी वहाँ अनुग्रह की कमी है, अभी भी वहाँ अनुग्रह चाहिए हमें बहुत ज़्यादा। और अनुग्रह क्या है? जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को, जो उन्होंने सबसे, देखो जो उत्पत्ति के इस जो अदन की वाटिका में गड़बड़ हुई थी, जिसको वो समझ में आ गया ना, उसको ये समझ में आ गया कि यीशु ने मेरे लिए क्या कर दिया और मुझे क्या दे दिया। जिसको उत्पत्ति की शुरुआत में जो काम हुआ, अगर उस व्यक्ति को वो समझ में नहीं आया, तो कभी समझ में नहीं आ सकता जो यीशु ने पूरा किया। इसीलिए पहले उसको समझना जरूरी है जो उत्पत्ति में हमने देखा आदम और हव्वा के थ्रू पूरी मानव जाति को हुआ। जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा जो यीशु ने किया है। आमीन। फिर आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि जब यीशु मेरे दिल में आए, मैंने नया जन्म प्राप्त किया, जब मैंने उनको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो परमेश्वर ने वो जीवन जो अदन की वाटिका में खोया था मेरे अंदर डाल दिया, और अब वो मेरे अंदर है। दूसरा, मुझे उस जीवन के प्रति हमेशा जागरूक रहना। चाहे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, चाहे मैं बर्तन कर रही हूँ, चाहे मैं ऑफिस में अपनी फाइल्स साइन कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी ऑर्गेनाइज पे गया हूँ, चाहे मैं कोई अपनी बिजनेस मीटिंग में गया हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ अपने घर में, चाहे मैं बाहर पौधों को पानी दे रही हूँ, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको हमेशा अवेयर रहना है, आपको हमेशा जागरूक रहना है कि वो जीवन मेरे अंदर है, वो जीवन अब मेरे अंदर है। समझ में आया? वो जीवन हम में से पहले, उसके लिए जरूरी वो हमारे अंदर होना चाहिए, चंगाई देने के लिए, किसी की भी, जो भी सामने वाले की जरूरत है, वो जीवन बाहर बहने के लिए हमारे अंदर होना जरूरी है। ठीक है? कोई भी ये नहीं कह सकता। एक जगह अगर आपको याद होगा, मेरे को पूरी स्टोरी याद नहीं आ रही, शिमोन शायद जादूगर था कोई, तो जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के चेले है ना चुंगाइयाँ कर रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो वो वहाँ आया और आकर बोला कि मैं तुमको पैसे दूंगा, तो जो काम तुम ये कर रहे हो ना, मेरे को भी ये पावर दे दो ताकि मैं भी ये काम कर सकूं। तो सोने और चांदी से या कोई रिश्वत देके ये काम नहीं होते। जब परमेश्वर का जीवन आप किसी के अंदर आ जाता है, तो वो जीवन उस व्यक्ति के अंदर से बहने लगता है। ठीक है? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जीवन जो मेरे अंदर है, उसके प्रति अवेयर रहना, और ये कि ये जीवन मुर्दों को जिंदा करने वाला जीवन है। जब आप इसके प्रति जागरूक रहोगे कि ये जीवन मुर्दों को जिंदा करने वाला जीवन है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सामने, कितनी भी बड़ी जरूरत क्यों नहीं आपकी लाइफ में, आपको पता है
ये जीवन जो मेरे अंदर है ये कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हैं? आपको किसी के पास भागने की, परेशान होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहला पॉइंट कि ये जीवन आपके अंदर है। अगर मैंने बोला उसके प्रति जागरूक रहना है, अगर आप उसके प्रति जागरूक नहीं है, जब ज़रूरत आएगी तो क्या होगा? रोना, लेकिन जब आपको पता होगा कि जीवन मेरे अंदर है और आप उसके प्रति हमेशा जागरूक होंगे तो क्या होगा? जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है आप अंदर से एकदम रेस्ट में होंगे कि मेरे अंदर वो जीवन है जो मुझे को जिंदा करने वाला जीवन। तो मैं क्यों डरूं, क्यों सोचूं? और आप यकीन चाहिए, आप जो भी समस्या हो, कुछ भी आपके सामने हो, आपको पता ही आप नहीं कर रहे, ये परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, ये परमेश्वर का काम है। और जो यीशु ने किया, हम भी आंखें खुलते हुए हमने देखा, वो लहू बहने वाली स्त्री को देखा, हमने देखा लाजर को जिंदा होते हुए, और यीशु ने कहा पिता ने मुझे जीवन दिया है, ये जीवन, और पुत्र जिसे चाहे वो जीवन देता है। अब वो जीवन मेरे अंदर आ चुका है, और अब जब कोई भी ज़रूरत हो, छोटी या बड़ी है, अब जब मैं वो आएगी, जीवन मेरे अंदर है, कुछ नहीं करना आपको, आप हाथ रखेंगे और वह काम हो जाएगा। आप मुंह से बोलेंगे, जीवन आपके मुंह से बनेगा। आप हाथ रखेंगे, आप घबराएंगे नहीं। आधी रात को भी कोई ज़रूरत आ जाएगी ना, आप घबराएंगे नहीं। ऐसे ऐसे समय आते हैं, मैंने तो कभी आपको बताया भी नहीं, पास्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, ऐसा ऐसा एकदम जैसे ना पूरा घेरा आ गया परेशानियों का, लेकिन अंदर से मैं ये जानती हूँ कि वो जीवन मेरे अंदर है और परमेश्वर मेरे साथ है अपने कामों को करने के लिए, मुझ में से वो बहाल करने के लिए। और वो टाइम ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं चला। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर चाहते हैं हम उस एहसास में जिए और हम ये याद रखें कि वो जीवन जो आपके अंदर है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कोई भी ज़रूरत हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यीशु ने बोला ना तो तुम्हारा मन डरे और ना व्याकुल। क्यों? वो जीवन, यीशु ने बोला मैं तुम्हें वो जीवन देता हूँ, वो शांति देता हूँ जो समझ से बड़ी है, इसलिए तुम्हारा मन ना तो डरे और ना व्याकुल। हम लोगों के पास मदद के लिए भागते हैं, हम घबरा जाते हैं, अरे नहीं अपने से चारों तरफ ऐसे लोग रखने चाहिए है ना जो आरे टाइम पे आपको मदद कर सकें। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? पता है, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है हमारे अंदर क्या है। लोग अपनी लाइफ में डॉक्टर्स रखते हैं, अच्छे वकील रखते हैं, बड़े बड़े कनेक्शन रखते हैं अपनी लाइफ में कि कभी ज़रूरत हो तो ये मेरे पास होना चाहिए, कोई सजेशन लेना हो ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास वकील होना चाहिए, कल को कोई मुसीबत आ जाए तो। आपको ये, क्योंकि उनको पता नहीं है उनके अंदर कौन है। जो आपके अंदर रहता है वो बड़ा है, वो जीवन जो आपके अंदर है, जो रोशनी है वो आपके अंदर वो बड़ी है उस अंधकार से जो इस संसार में है। जो भी प्रॉब्लम इस संसार में है उससे बड़ी है। इसलिए जब भी शरीर में कहीं कोई दर्द हो, याद कराओ अपने आप को कि मेरे अंदर तो परमेश्वर ने अपना जीवन डाल दिया है, मेरे अंदर उनका जीवन है जो मुर्दों को जिंदा करता है। उसी समय आप अंदर रेस्ट में आएंगे और आप अपना मुंह खोलेंगे, आप उस प्रॉब्लम को, उस दर्द को, उस पीड़ा को, देखो जो परमेश्वर ने हमें पावर दी कि वो दूसरों के लिए नहीं दी है, दूसरों को चंगाई दो, हमें बड़े उससे सोच लेते हैं। लेकिन जब अपने पे आती है, यार मैं किसको ढूंढूं, मैं तो दूसरों के लिए प्रार्थना कर देता हूँ, अब मैं किसके पास जाऊँ? आपको उसी समय तो याद रखने की ज़रूरत है कि वो सामर्थ जो मुर्दों को जिंदा करती है वो मेरे अंदर है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, वो सामर्थ आपको भी काम, आपके अंदर भी काम करती है और आपके द्वारा दूसरों के जीवन में भी काम कर सकती है। समझ रहे हैं आप?
तो हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर की इच्छा है कि मैं चंगाई में चलूँ। शुरुआत से परमेश्वर की योजना थी कि हम उनके साथ एक होकर चले, एक आत्मा होकर चले। परमेश्वर ने अपना जीवन इसीलिए तो बनाया इंसान को, मानव को, इसीलिए तो बनाया ताकि परमेश्वर के साथ रिश्ता हो। परमेश्वर अपने लिए फेलोशिप के लिए किसी को बनाया परमेश्वर ने, जिसके साथ वो फेलोशिप कर सके। इसीलिए तो जीवन डाला अपना उसके अंदर, और आज वो जीवन यीशु के द्वारा हमारे अंदर आ चुका है। और आपको उठते बैठते, सोते जागते, काम करते, कुछ भी करते, कन्फेशंस नहीं करने हैं, रट्टे रटाए कन्फेशंस, है ना। जो लोग जो पापों को की माफ़ी के लिए कन्फेशन करते हैं ना लोग, आज भी गलतियाँ हो जाती हैं, बार बार प्रभु परमेश्वर मुझे माफ़ कर देना, परमेश्वर मैंने गलती कर दी, मुझे इसकी सज़ा मत देना, परमेश्वर मुझे माफ़ कर देना। आज भी लोग ये कन्फेशन करते हैं। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको विश्वास करना जो आपका विश्वास है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जागरूक होने की ज़रूरत है उस जीवन के प्रति जो आपके अंदर है। और इसको आपको बार बार अपने लिए याद करना है। आपको भले ही अलार्म ना लगाना पड़े मोबाइल में शुरुआत के लिए कि मैं अलार्म लगाऊंगा 15 मिनट का, 10 मिनट का, और मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या था, आज मुझे परमेश्वर ने क्या बना दिया, मेरे पास क्या नहीं था, परमेश्वर का जीवन नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर आपका जीवन मेरे अंदर है, और वो जीवन मुर्दों को जिंदा करने वाला जीवन है। अपने आप को फिर अलार्म लगाओ 15 मिनट के बाद। आप जिस चीज़ के प्रति जागरूक होते हैं, आपका मन वहाँ होता है, वहीं आपका विश्वास जाता है। जहाँ आपका विश्वास होता है वही आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, रिसीव करते हैं। आप समझ रहे हैं? आपके मन की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो आपको अपने आप को याद कराने की बहुत ज़रूरत है। आमेन। कि आपके पास अब परमेश्वर का जीवन है, क्योंकि यीशु मेरे अंदर है। यीशु में जीवन मुझे मिला है, और परमेश्वर ने मुझे अपने साथ एक आत्मा करके जोड़ दिया ताकि वो जीवन मुझे में से प्रवाहित हो। आमेन। हालेलुया। उसी का खाली चर्च में ही नहीं, इसको प्रैक्टिस भी करना है, इसको और समझना है। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे अच्छे पिता, हमसे प्यार करने वाले पिता, जो जीवन आपने हमें दिया, अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि हम जीवन को पालें और वो पायल से पालें। और वो जीवन हमारे अंदर है जो सब कुछ को पूरा कर सकता है, जो सब कुछ को संभाल सकता है, जो हमारी हर ज़रूरत के लिए पर्याप्त से अधिक है। हम उस जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी हीलिंग पावर के लिए। आपने हमें पहले ही क्रूस पर चंगा कर दिया, और वो पावर आज हमारे अंदर दे दी है, और हम आपको उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु इन सब को आप ब्लेस करें, इन सब के मन की आंखें खुल जाए, इन सब को अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दें आप, ताकि ये जान सके प्रभु उस जीवन को जो आपने इनके अंदर डाला है, ये उसके प्रति अवेयर हो जाए। यीशु के नाम से धन्यवाद देती हूँ मैं आपको प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु में आपको। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह इन सब के लिए बहुत है प्रभु। आप अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपने मुख का तेज इन सब के मुख पर चमकाएंगे प्रभु। अपने अनुग्रह और अपने शांति में आप इन्हें बढ़ाएंगे, अपनी बुद्धि और अपने फेवर में आप इन्हें बढ़ाएंगे, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। शैतान के सारे झूठ और धोखे को मैं इनके जीवन से कैंसिल करती हूँ। हर एक बीमारी के सिम्टम्स के अगेंस्ट में मैं आती हूँ, और मैं हर एक बीमारी के लक्षणों को तोड़ती हूँ, इनके जीवन से कैंसिल करती हूँ, इनके जीवन से। सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक प्रभु जो
आपका जीवन इनके अंदर है, वो इनके शरीर के हर एक तंतु, हर एक कोशिका, हर एक वेन, टिश्यू, सेल, हर एक ऑर्गन, हर एक जॉइंट में, हर एक हड्डी में वो जीवन बहने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो इनके भीतर से वो जीवन बहने पाए। हाँ परमेश्वर, क्योंकि आपकी इच्छा है कि ये संपूर्ण स्वास्थ्य में, संपूर्ण हेल्थ में चले यीशु मसीह के नाम से। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। मुर्दों को जिंदा करने वाली पावर आपने हमारे अंदर डाल दी है, ताकि प्रभु हम आप में इस पावर में चल सके। धन्यवाद यीशु, आपने इन्हें चंगाई दी। धन्यवाद देती हूँ, आपने इन्हें छुटकारा दिया। धन्यवाद प्रभु, आपके अनुग्रह की बहुतायत दी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमेन।